स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर 2011 क्रिकेट विश्व कप में भारत की वो ऐतिहासिक जीत उस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। MS धोनी की कप्तानी में मिली ये जीत मतलब कई मायनों में खास थी। तो चलिए इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से। हाँ, ये विश्व कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों जगह हुआ था। और देखिए 1983 के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता नहीं था, तो घर पर खेलने का एक सुनहरा मौका भी था और दबाव भी। हाँ दबाव तो जबरदस्त रहा होगा। 14 टीमें थी, पहले ग्रुप स्टेज फिर नॉकआउट्स। बिल्कुल। तो भारत ग्रुप बी में था। सफर की शुरुआत तो अच्छी हुई, बांग्लादेश पर वो सहवाग की 175 वाली जीत। हाँ, जबरदस्त शुरुआत थी वो। लेकिन फिर इंग्लैंड से वो टाई 338 वो मैच तो मतलब हाँ, वो एकदम कांटे का मुकाबला था। कुछ रिपोर्ट्स तो कहते हैं कि शायद वो एक तरह का वेकअप कॉल था टीम के लिए। अच्छा, कि मतलब हल्के में नहीं लेना है किसी को। हाँ बिल्कुल। फिर आयरलैंड, नेदरलैंड्स को तो हराया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हार गए। वो करीबी मैच था। हाँ, वो हार थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली थी शायद। हाँ, खासकर डेथ बॉलिंग और वो छोटा सा बैटिंग कोलैप्स आखिर में। वेस्टइंडीज पर युवराज के शतक से जीत मिली, वो अहम थी। पर ये तो साफ था कि बल्लेबाजी तो ठीक है, पर गेंदबाजी कभी कभी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। और फिर नॉकआउट का प्रेशर, क्वार्टर फाइनल, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लगातार 3 बार से जीत रही थी। हाँ, अहमदाबाद में 261 चेस करना था। आसान नहीं था बिल्कुल। नहीं, पर यहाँ पर युवराज सिंह मतलब 57 नॉट आउट और 2 विकेट भी। हाँ, सचिन और गंभीर ने भी अच्छा साथ दिया। बिल्कुल। और कहते हैं कि स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर पर लगाम कसने की रणनीति काम आई। तो डिफेंडिंग चैंपियन को बाहर करना वो एक बहुत बड़ी बात थी। मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली। और इसके बाद आया वो मैच जिसका सबको इंतजार था, सेमीफाइनल, पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में। हाँ, हाई वोल्टेज ड्रामा। भारत ने पहले बैटिंग की, 260 बनाए 9 विकेट पर। हाँ, सचिन के 85 रन थे उसमें। हाँ, सचिन की वो पारी बहुत जरूरी थी। हालांकि वहाब रियाज ने 5 विकेट लिए थे, बढ़िया गेंदबाजी की थी। तो स्कोर बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा था उस वक्त। नहीं, कई लोग कह रहे थे 15-20 रन कम रह गए। लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। हाँ, डिफेंड कर लिया टोटल। हाँ, कसी हुई गेंदबाजी। और ये पहली बार था जब वर्ल्ड कप नॉकआउट में हम पाकिस्तान से खेले और जीते, तो उसका महत्व और भी बढ़ गया था। और फिर फाइनल 2 अप्रैल 2011, मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम। जी, श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। महिला जयवर्धने का वो शानदार शतक, 103 नॉट आउट। हाँ, कमाल की पारी थी वो। स्कोर पहुंचा 274 पर, 6 विकेट के नुकसान पर। जहीर खान ने शुरुआत में तो गजब के ओवर डाले थे। पहले स्पेल में 3 मेडन थे शायद। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में थोड़े रन चले गए। हाँ, वो आखिर में थोड़े महंगे साबित हुए। अब 275 का लक्ष्य सन रह गया था। पिन ड्रॉप साइलेंस लगा के गया मैच हाथ से। फिर गंभीर और कोहली ने पारी संभाली। गंभीर ने 97 रन बनाए और कोहली के 35 रन भी अहम थे उस वक्त। बिल्कुल, वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी। और फिर आया वो मोमेंट जब कप्तान धोनी खुद ऊपर आगे बल्लेबाजी करने, युवराज सिंह से पहले। हाँ, ये फैसला तो मतलब सब कुछ चौंका दिया था। बिल्कुल, लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बाद में पता चला कि ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं थी, बल्कि श्रीलंकन स्पिनर्स, खासकर मुरलीधरन को खेलने के लिए और वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखने की एक सोची समझी चाल थी। अच्छा, ये बात थी। और क्या शानदार पारी खेली धोनी ने। 91 नॉट आउट। गंभीर अपने शतक से भले ही चूक गए, 97 पे आउट हुए, पर उनकी पारी मैच जिताने वाली थी। हाँ, गंभीर की वो पारी मतलब सोना थी एकदम। धोनी अंत तक टिके रहे। और फिर वो विजयी छक्का, कौन भूल सकता है। रवि शास्त्री की आवाज, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड। हाँ, वो छक्का तो इतिहास बन गया। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं थी, भारत पहला देश बना जिसने अपनी घरेलू जमीन पर वर्ल्ड कप जीता। हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड बना। और सचिन तेंदुलकर का सपना पूरा हुआ आखिरकार। बिल्कुल, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। बिल्कुल। और युवराज सिंह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी तब जब वो इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मतलब ये दिखाता है कि जज्बा क्या होता है। अविश्वसनीय कहानी है युवराज की। और धोनी की कप्तानी, दबाव में एकदम शांत रहना, खिलाड़ियों को बैक करना, फाइनल में खुद को प्रमोट करने जैसा बोल्ड फैसला लेना। हाँ, गेंदबाजों का इस्तेमाल भी बड़ा चतुराई से किया पूरे टूर्नामेंट में। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये वाकई एक टीम एफर्ट था। निडर क्रिकेट खेली टीम इंडिया ने। पूरे देश के लिए वो एकता और जश्न का पल था। तो
तो ये थी कहानी 2011 विश्व कप में भारत की शानदार जीत की, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है। धोनी का नेतृत्व, अनुशासन और बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस एक जीत ने भारतीय क्रिकेट की दिशा कैसे बदली होगी? खासकर जो छोटे शहरों से इतने युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके सपनों और आत्मविश्वास पर इसका क्या असर पड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है।